नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं ममून श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में और हमारे साथ हैं यहाँ नवनियुक्त यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी। स्वागत है नरेंद्र सिंह जी हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहते हैं हम कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों बहुत सारे बच्चे OBE को लेके प्रोटेस्ट पीछे उन्होंने किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि फिजिकल मोड में ही कक्षाएं होंगी। अब बहुत थोड़ा समय बचा है तैयारी के लिए, आप इन बच्चों को क्या संदेश देंगे? मेरा तो यही कहना है कि हमें इस फेज़ से बाहर आना है धीरे धीरे। 1-2 साल का लंबा समय कोरोना के कारण स्टडीज़ में भी इफ़ेक्ट आया, एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज करने पड़े, लेकिन हम धीरे धीरे स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। तो हम सबको अपने उस पुराने मॉडल पर आना चाहिए और जो एक पैटर्न है, क्या है कि क्वालिटी असेसमेंट भी ज़रूरी है और कुल मिला के जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मानक तय किए हैं उनको पूरा करते हुए आपको जो है फिजिकल एग्ज़ाम्स में भाग लेना चाहिए, जो आपको आने वाले समय में भी हेल्प करेगा ही। मेरा इसमें ये मानना है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे ही स्थिति को देखते हुए हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच ने कुछ 2-3 बातें बताई हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम, जैसे आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको हाफ एन आवर, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें मदद रहेगी। कुछ क्वेश्चंस में चॉइस भी ऐसे ज़्यादा रहेंगी। तो कुल मिला के प्रशासन भी इनको कंसीडर कर रहा है कि कोविड की स्थिति में आपको एक जितनी हेल्प हो सकती है उसमें की जाए और आपका ये सब ठीक से चले। अब इतना ही अनुरोध है कि अब फिजिकल मोड में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप जो हैं पूरी तैयारी करें उनके लिए और तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठें। बीते साल सर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ सीटें वैकेंट भी रही हैं और एडमिशन प्रक्रिया को लेके बहुत सवाल भी उठे कि ये जो कट ऑफ की जो पूरी एक दौड़ चल रही है, इस साल से व्यवस्था में बदलाव हो रहा है और CUET लागू हो गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर जो 12th के एस्पिरेंट्स हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को कैटर करता है। आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में केरल से लेकर कश्मीर तक के विद्यार्थी हैं और आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर जाएंगे राजस्थान तक के विद्यार्थी सब आ रहे हैं। तो क्या रहता है कि उसमें एक तो अलग अलग बोर्ड से वो एग्ज़ाम देते हैं, सबको एक इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए, बराबरी का अवसर देने के लिए CUET का एक माध्यम एक तो ये बनाई है। दूसरा जो आप मेरिट वाली जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, सीटें वैकेंट रह रही थी, तो अब उसको आप CUET के माध्यम से हम सभी सीटों को भर पाएंगे। तो दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। एक तो सभी को समान अवसर मिले, क्योंकि अब अलग अलग बोर्ड का मार्किंग सिस्टम अलग है, थोड़ा पैटर्न अलग है, परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन एक ही विश्वविद्यालय में वो आ रहे हैं। तो उसके लिए CUET के माध्यम से उनको एक बराबरी का अवसर इसमें मिलेगा। क्योंकि शिकायतें भी पिछली बार आई, सबको ध्यान में भी आया और मीडिया में भी कुछ आया था कि कुछ विशेष बोर्ड से स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ विशेष बोर्ड के स्टूडेंट्स को नहीं एडमिशन मिल पा रहा है। तो वो सब स्थितियां इस बार नहीं रहेंगी। जब से ये CUET की बात शुरू हुई है तो बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स भी शुरू हो गए हैं और जाहिर बात है कि DU में एक गरीब तबका भी पढ़ने के लिए आता है। तो क्या कॉलेज लेवल पे भी कुछ CUET को समझाने के लिए कुछ वर्कशॉप या कुछ तमाम चीज़ें हो रही हैं? आपके कॉलेज भी कुछ कर रहा है? अभी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ओपन हाउस का आयोजन अभी किया हुआ है। तो 23 अप्रैल शनिवार 11 बजे ऐसे करके अपना एक ओपन हाउस ऐसे रहने वाला है जो YouTube पर लाइव रहेगा और उससे जो विद्यार्थी जुड़कर अपने जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसमें एक तो अपने डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी रहेंगे, साथ साथ जो डीन एडमिशन हैं प्रोफेसर हनीद गांधी जी वो भी रहने वाली हैं और डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, ये सब जो एक्सपर्ट इसमें रहेंगे। तो जो समस्याएं एक तो फॉर्म भरने में आ रही हैं, एक प्रक्रिया को समझने में आ रही हैं और किस प्रकार एडमिशन्स होंगे, तो उन सब में जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा जो एक अभी ये तो सारा उस दिन आप जान पाएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जो बोर्ड लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही CUET में आगे रहेगा। तो उसको अलग से तैयारी करने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, ऐसी बातचीत आई है, लेकिन कहाँ तक ये हो पाएगा ये NTA को तय करना है। मेरा तो एक अनुरोध यही रहेगा कि अगर हम इसका लेवल CUET के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका लेवल 12वीं की जो परीक्षाएं हो रही उस लेवल तक रखेंगे, अलग से उसको, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिजेक्शन का नहीं है, इसको अगर मानकर चलेंगे तो आने वाले समय में ये सफल होगा और विद्यार्थियों
को इसका लाभ मिलेगा। सर ये भी कहा गया है कि साल में जो है वो 2 बार जो है वो एनडीए इसकी परीक्षा करा सकता है सीयूईटी की, तो इस विचार से सहमत है सर आप? ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये सुझाव गया भी है कि आप 2 बार कराएंगे तो एक फेयर चांस हो जाता है, उन दोनों का एवरेज जब लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए एक फेयर चांस हो जाता है। तो ये आने वाले, अभी तो इस साल तो शायद अभी नहीं आई है जानकारी पूरी, लेकिन आने वाले समय में अगर 2 बार होता है तो उससे क्या होगा कि कई बार एक बार विद्यार्थी का तो कोई समस्या आई, दोबारा वो देता है और अब एवरेज आउट कर लेता है, तो उसको कुल मिला के लाभ इससे रहेगा। तो मैं तो इस सुझाव का समर्थन ही करता हूँ कि साल में 2 बार इसको कराएँ, जिससे कि विद्यार्थियों को एक फेयर चांस, बराबरी का एक अवसर मिले। मतलब आपको लगता है सर कि जो है सीयूईटी लागू होने के बाद जो एक होता था कि एक भेड़चाल शुरू हो जाती थी कि कोई कॉलेज कितनी परसेंटेज निकाल रहा है, कोई कितनी निकाल रहा है, और उसके चक्कर में सीटें ठीक से भर नहीं पाती थी, कहीं ओवर एडमिशन तो कहीं अंडर एडमिशन होते थे, तो इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ये हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये जो सिस्टम सीयूईटी का रैंकिंग के थ्रू आने वाला है उसके लिए एक इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि सभी सीटें भर जाएं। खास करके मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो कुछ सीटें आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेज हैं वहाँ पर वैकेंट रह जाती हैं, लेकिन अब कुछ विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिला और कुछ कॉलेज की सीटें खाली रह गई, दोनों में मिसमैच है। तो इस सिस्टम के माध्यम से ये ठीक होगा और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आपने जो है वो लक्ष्मी दिल्ली कॉलेज का संभाला है जो है वो पूरा, तो आपको कौन सी चुनौतियां लगी आपको इस कॉलेज में जो आपको लगता है कि ये मेरी कम से कम 10 प्रायोरिटीज़ में से एक होनी चाहिए? एक तो ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा कॉलेज है, आप विद्यार्थियों की दृष्टि से भी देखेंगे और पूरा जो टीचिंग स्टाफ की दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा ये कॉलेज है। इसमें 22 कोर्सेज जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, 15 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आवश्यकता है कि समय के साथ बदलाव हमें चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोफेशनल कोर्सेज, एड ऑन कोर्सेज उनकी आवश्यकता है। ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट में ऑनर्स और ये सब चल रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एड ऑन कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, उनकी बहुत आवश्यकता मुझे लगती है, जिससे क्या है कि आप उसको कुछ स्किल देकर भेजें जिससे वो इंडस्ट्री में, मार्केट में जाए तो उसको जॉब, तो हम प्लेसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इन 2 चीज़ों पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगा आने वाले समय में। एक तो स्टूडेंट्स में कुछ स्किल डेवलप हों और साथ साथ उनको प्लेसमेंट भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है अपने तमाम जो योजनाओं को फलीभूत कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। नमस्कार।